नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे कि आपके व्यवहार में जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो प्रकृति की क्यों देन है? अल्टीमेटली आपका व्यवहार जो है, वो ऐसा क्यों है? वो आपका व्यवहार अल्टीमेटली जैसे जब आप जन्म लेते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि आपके व्यवहार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो शायद आपकी सोच से भी परे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल जब हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, तो इनसे भी रिलेटेड नेचर आपके अंदर इनबिल्ट रहता है क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं, जब आपका नक्षत्र होता है, आपके अंदर जो ऊर्जाएँ रहती हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो प्रकृति की देन होती है और वो आपके अंदर निहित होती है। कुछ लोग इसे नहीं जानते हैं। मेरा पर्पज़ है कि मैं आपको इसके बारे में अवेयर कराऊँ कि आपकी राशि किस तत्व की है, आपके अंदर वो कौन-सा नेचर क्यों है? कई बार लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्पिंग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी काम में जाके फिट बैठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उनके व्यवहार के साथ में? क्यों एक जैसे लोग नहीं होते? अल्टीमेटली ये व्यवहार उनका जो है वो उनको नेचर से मिलता है, जब वो जन्म लेते हैं, जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनके जो नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो उनको ऊर्जाएँ देते हैं, तो उस समय उनके व्यवहार उसी तरीके से बन जाता है। तो आज बात करते हैं देखिए कि हाउ इज़ योर बिहेवियर एज़ पर 4 एलिमेंट सॉरी 5 एलिमेंट होते हैं हमारे। जनरली हम 4 एलिमेंट्स पे ज़्यादा देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है आकाश वो बहुत बड़ा है, वो इसमें कहीं न कहीं हम लोग उसको नहीं देखते। तो मैं आपको 4 एलिमेंट के बेसिस पे आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। देखिए आपकी 4 राशियाँ होती हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक होती है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, साथ ही साथ कर्क, उसके बाद में आपका सिंह, कन्या, तुला, 8 नंबर की राशि है आपकी ये वृश्चिक, धनु, अ, मकर, कुंभ, मीन। तो ये जो 12 राशियां हैं, ये 12 राशियां 4 तत्वों के अंदर हमने डिवाइड की हुई हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे 1 नंबर यहाँ लिखा है अग्नि तत्व राशि, 5 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है। तो 1 नंबर की जो राशि है वो आप देखोगे वो मंगल की राशि है। 5 नंबर की राशि अगर हम देखेंगे तो वो सूर्य की राशि है। 9 नंबर की अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो वो गुरु की राशि है। तो अग्नि तत्व होने की वजह से इसमें इस राशि के अंदर आप देखोगे कि कहीं न कहीं ये अग्नि तत्व राशि है, यानी जिसकी मेष राशि रहेगी, जिसकी सिंह राशि रहेगी, जिसकी धनु राशि रहेगी, उसका व्यवहार आपको एकदम फायर की तरीके से दिखाई देगा। उसका जो व्यवहार आपको जो एकदम उसमें उष्णता दिखाई देगी, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाई देगा। इस तरह के जो लोग रहते हैं, वो अग्नि तत्व राशि है, यानी बहुत अग्रेसिव लोग होते हैं ये। इनके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं होती। बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव होने के बाद में बहुत ही ज़्यादा क्रोधित भी होता है, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। अगर कोई बात इनके सामने गलत होती हुई नज़र आती है इन लोगों को, तो आप देखोगे इस तरह के लोगों को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाएगा, रिएक्शंस बहुत जल्दी देंगे, सामने वाले की बात होगी तुरंत रिएक्शन देंगे, उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश करेंगे या अगर इन्हें कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उसका रिएक्शन देने से चूकेंगे नहीं। अल्टीमेटली ये अग्नि तत्व राशि है, यानी मंगल की इसमें उसमें है। मंगल क्या है? मंगल अल्टीमेटली सेनापति है। उसके अंदर उत्साह है, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सूर्य क्या है? स्वाभिमान, उसके अंदर ईगो, उसके अंदर जो है मतलब सारी चीजें कहीं ना कहीं रहती है। और गुरु गुरु जब ज्ञान होता है तो बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर ज्ञान होने की वजह से उसके अंदर गलत चीज वो देख ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली ये एकदम से इनके अंदर गुस्सा रहता है, रिएक्शन इमीडिएटली देता है और फटाफट काम को करने के लिए कोशिश करता है। कोई गलत काम ये देख नहीं सकते। तो अल्टीमेटली इस तरह के जो लोग होते हैं जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तो ये तुरंत जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है अल्टीमेटली। अब हम बात करेंगे 2 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। तो ये राशि जो होती है वृषभ, कन्या और साथ ही साथ ये मकर राशि। तो ये पृथ्वी तत्व राशि होती है। पृथ्वी तत्व क्या होता है? ये जो राशि के लोग होते हैं आप देखोगे इनके व्यवहार के अंदर ये पृथ्वी के तरीके से हर किसी की मदद करना चाहते हैं। जैसे पृथ्वी जब रहती है तो वो हर किसी पौधे को सींचती है, वो हर किसी पौधे को उपजाऊ बनाती है, वो हर किसी जानवर का ध्यान रखती है। तो अल्टीमेटली जिस तरीके से पृथ्वी का व्यवहार होता है कि हर किसी की मदद करना, ये जितने भी लोग हैं 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ये लोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए लगे ही रहते हैं। हमेशा जो है ये चाहता है कि भाई कोई भी अगर मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद कर दूं। तो इनके व्यवहार में हमेशा आप दिखाई देगा कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग नेचर होता है।
इनका हृदय बहुत बड़ा होता है। जब भी इनके पास कोई पहुँचता है तो अल्टीमेटली ये उसके लिए कहीं न कहीं अच्छा करने की कोशिश करता है। लोग कई बार इनको जो है डिंच भी कर जाता है इस तरह के लोगों को, लेकिन ये उसके बावजूद भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। साथ ही साथ अगर मैं वायु तत्व की बात करूँ तो देखिए 3 नंबर यानी मिथुन राशि, तुला राशि और यहाँ पे जो है कुंभ राशि। वायु तत्व राशि का क्या मतलब है कि वायु यानी कि इनकी कही हुई बातें जो है वो बहुत दूर तक जाती है कई बार। मतलब जो भी ये बात करेंगे आप देखोगे, यानी कि कई बार ये 10 लोगों के बीच में बैठे हैं तो अपनी इनकी जो वास्तविकता है, जब ये अपनी वास्तविकता को बताते हैं कई बार, तो थोड़ी-सी ज़्यादा भी बता देते हैं कई बार। आप देखोगे कि वायु तत्व का मतलब वायु इनके अंदर रहती है, तो वायु होने की वजह से क्या हुआ, यानी 3 नंबर किसकी है? बुध की। 7 नंबर किसकी है? शुक्र की। और 11 नंबर किसकी है? शनि की। तो कई बार ये बातें कई बार बहुत ज़्यादा बता देते हैं और कई बार इनकी जो ख्याति है इस तरह के लोगों की आप देखोगे बहुत दूर-दूर तक भी होती है। इनके अंदर कई बार तो जैसे 10 लकी की दाई के कि कुछ काम किया इन्होंने, तो उसको थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के भी कई बार बताते हैं। इनके अंदर निहित है वो चीज़ें, बड़ी-बड़ी बातें करना, चीज़ें करना, वो इनके इनबिल्ट नेचर है। लेकिन कई बार जो इनकी ख्याति होती है वो दूर-दूर तक फैल जाती है। कई बार लोग इन्हें दूर-दूर तक जानते हैं। भले ही इनके अंदर ये नेचर हो, लेकिन इनकी जो ख्याति है, इस तरह के जो लोग होते हैं, जैसे वायु का नेचर होता है कि यहाँ से चली और वहां तक फैल गई, तो इसी तरीके से इस तरह के जो तत्व के लोग हैं, जब कोई भी बात करेंगे या इनका जो इनबिल्ट नेचर है, जो इनका व्यवहार है, जब ये लोगों से बात करेंगे, इनके मुंह से कोई भी बात निकलेगी, तो वो दूर तक चली जाएगी। यानी इनकी प्रसिद्धि खूब दूर तक रहती है इस तरह के लोगों की। और ये कई बार छोटी बातों को बढ़ा के भी बताने का इनकी नेचर में भी होता है, वो इनका नेचर इन्हें वायु से मिलता है। तो कई बार ये लोग जो है थोड़ा काम होगा तो ज्यादा बता देंगे। मान लीजिए कि अगर इन्होंने बंगलो खरीदा तो बता देंगे उसमें ये भी लगा है, वो भी लगा है, इतने पैसे का नहीं उतने पैसे का है। तो ये नेचर जो बढ़ा चढ़ा के बताना वो इनके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ख्याति, इनकी जो ये फेमस होता है वो दूर तक फेमस भी होता है। कई बार लोग इन्हें दूर दूर से प्रसिद्धि इनके अंदर होती है, तो लोग इन्हें दूर से पहचान लेते हैं, तो लोगों ने इनका नाम सुना हुआ होता है कहीं ना कहीं। तो इस तत्व के जो लोग हैं वो वायु तत्व के लोग कहलाते हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अब जल तत्व के जो लोग हैं वो कैसे हैं? जल तत्व के लोग ऐसे लोग होते हैं, जैसे जल का नेचर आप देखिए कैसा है। जल का नेचर जो है 4 नंबर आप देखेंगे, 4 नंबर चंद्रमा, 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर ये मंगल और 12 नंबर यहाँ पे गुरु। तो ये जो जल तत्व के लोग हैं, ये अपना जिस तरह के जल अपना कहीं पे भी जहां पे भी जाएगा अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही ये लोग होते हैं, ये किसी भी जगह अपने को फिट करने में माहिर होता है। यानी कि अगर किसी भी विषम परिस्थिति को आप दे दोगे, कोई भी हार्ड परिस्थिति इनके सामने होगी, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वो सफर करेंगे, उसके अंदर वो उनको सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तत्व के जो लोग हैं वो उस परिस्थिति में एकदम फिट बैठ जाएंगे। इनको इनको आदत होती है कि किसी भी परिस्थिति में जाके फिट बैठ जाना। यानी ये जल के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 4 नंबर के लोग हैं, 8 नंबर के लोग हैं, 12 नंबर के जो राशि के जो लोग हैं, ये हर मामले में अपने को फिट कर लेते हैं जाके। इन्हें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होती। मान लीजिए कि कोई बाहर गए और किसी विषम परिस्थिति में चेन्नई चले गए फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए कि किसी दूसरे देश चले गए और वहां पे और लोग उस परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा फंस गए, लेकिन ये राशि के लोग वहां पे भी जाके अपने को स्टेब्लिश कर लेंगे और अच्छे तरीके से अपने को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल वहां पे रहेंगे। तो ये जो राशि के लोग हैं, ये किसी भी माहौल में अपने को जाके फिट कर लेते हैं। ये नेचर इनको जल से मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपकी राशियां जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही है कि आपके अंदर अग्नि तत्व, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये जितने भी तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी राशियां आपके व्यवहार को भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है वो इन तत्वों के बेसिस पे भी है। कोई आदमी क्यों जबरदस्ती किसी की मदद करेगा? क्यों आदमी गलत बात को सही बोलने की कोशिश करे? क्यों आदमी जो है इनकी ख्याति दूर दूर तक हो जाती है? जब कोई बात बोलेंगे तो लोगों तक बहुत दूर तक फैलती है। क्यों ये लोग फिट होता जाते हैं जाके? तो ये जो व्यवहार है, ये जो नेचर है, नेचर से भी हमें कहीं ना कहीं हमें वो एट्रीब्यूट्स मिलता है जो हम अपने जीवन में देख पाते हैं। वो नजरिया चाहिए देखने के लिए, जो शायद हम लोग कोशिश करते हैं इसमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि आप लोगों को आपकी व्यवहारिकता के बारे में बताएं, ताकि आप लोग इसको जान के और लोगों को जानना सीखें, अपने को जानना सीखें। तो मेरा अंक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको आगे पहुंचाएं। आपका दिन मंगल में रहे।